बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गीता का 18वां अध्याय चल रहा है। 62 और 63वां श्लोक। हे भरतवंशी अर्जुन, तू सर्वभाव से उस अंतर्यामी ईश्वर की ही शरण में चला जा। उसकी कृपा से तुझे संसार से सर्वथा उपरति और अविनाशी परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। मैंने ये गोपनीय से गोपनीय शरणागति रूप ज्ञान तुझसे कह दिया। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। भगवान ने ये नहीं कहा मेरे पास आ जा, क्या कहा? तू भगवान की शरण में चला जा। हर कौन कह रहे हैं? अब यही बात सत्संग में आपको समझनी है। गीता जो है यही उपदेश देती है कि जिस जगह आप सत्संग में जाते हो, भजन कीर्तन अलग चीज है, सारी चीज समझना, और सत्संग अलग चीज है। तो जहाँ सत्संग होता है वहाँ जो वाणी चलती है उसमें विशेष बात छुपी हुई होती है, और वो जिज्ञासु समझ सकता है जिसके अंदर परमात्मा की प्यास है, पिपासा है। जैसे वो चाहता यही है कि मैं इस जग से जीत जाऊं। मैं रो रो के क्यों जीवन जी रहा हूँ, मैं दुखी होके क्यों जीवन जी रहा हूँ, कोई कारण तो होगा मैं क्यों दुखी हूँ। मानते हम सब है कि मैं बहुत सुखी हूँ, लेकिन अंदर में सब दुखी हैं। क्यों? अज्ञानता के कारण। तो वह अज्ञान क्या है, उसके लिए भगवान ने कितने बारीक तरीके से समझाया है युद्ध के लिए कि ये युद्ध धर्म युद्ध है। क्या है? धर्म युद्ध। यदि धर्म ही नहीं बचेगा तो फिर बचेगा ही क्या? इसलिए तुझे ये युद्ध करना है। बार बार भगवान ने समझाया उसको। जब उसकी कोई बात समझ में नहीं आई तब भी भगवान ने फिर क्या कहा, तू भगवान की शरण में चला जा। अब तू जैसा चाहता है वैसा तू कर। इस बात से हमें क्या समझ में आया? अगर हम अपने दिमाग से, अपनी तपस्या से नहीं समझ पाएंगे तो कृष्ण अर्जुन का ही आप समझ के और यहीं उसको छोड़ दोगे। ये बात कृष्ण अर्जुन की नहीं है, ये हमारी बातें हैं। हमें समझना है कि हमें क्या करना, इस संसार में हम क्यों आए हुए हैं। हमें दर रोज अपने आप से पूछना कि मैं इस संसार में क्यों आया। दर रोज पूछो और आपको अंदर में जवाब जरूर मिलेगा। जिस तरीके से मनुष्य अपना मन संसार में लगाने की चेष्टा में लगा रहता है, कुछ ना कुछ वो करता ही रहता है, तो उसमें वो सोचता है कि अब बस मैं अब खुश हूँ, अब मैं खुश हूँ, अब मैं सुखी हूँ, अब मैं खुश हूँ। लेकिन जब तक वो अपने आप से बैठ के अपने से बातें ना करें, अपनी इंक्वायरी ना करें, टोटल एक खुद, तब तक समझना कि अभी मन स्थिर नहीं हुआ। और मन की स्थिरता के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो चीज शास्त्रों में दी गई है और महापुरुष बताते हैं वो रास्ता अपनाना चाहिए, और उसी से हमें भगवान की प्राप्ति होगी। और भगवान की प्राप्ति का अर्थ होता है कि स्वयं को प्राप्त करना कि मैं हूँ कौन।
कहाँ से आया, क्यों आया इस जग में? क्योंकि जब जैसे ही इंसान जन्म लेता है, मृत्यु उसके साथ रहती है, सबको पता है ना। जन्म के साथ मृत्यु साथ ही आती है। फिर उसका भय नहीं करना चाहिए, कहते मृत्यु का भय मत करो, क्योंकि वो तो जन्म हुआ था जब से ही सबको पता है। जैसे लड़की पैदा हो गई तो सबको ही पता है ये तो पराया धन है, हम उसको बार 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 दिमाग में फिट कर लेते हैं। ऐसे ही महापुरुष और शास्त्र बताते हैं कि जैसे ही मनुष्य का जन्म होता है वैसे ही उसकी मृत्यु भी साथ में रहती है। लेकिन मनुष्य ऐसे माया जाल में फंस जाता है, सुखों की खोज में लग जाता है, और वो अपने आप को ही भूल जाता है। किसको भूल जाता है? अपने आप को ही भूल जाता है। वरना जब तक जितने प्राण है उसमें तो वो कितना ही अपना उपकार कर सकता है, दूसरों का भी अपना भी। और जब तक प्राण है शरीर में वो आनंद और शांति में ही रहेगा, उसके जीवन में दुख का कोई लेन देन ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने मृत्यु को जीत रखा है। किसको जीत रखा है? मृत्यु को। तो इसलिए जब भी यहाँ सत्संग में भी जब से सब आने लगे हैं तो मृत्यु की चर्चा होती है, तो अब कोई बात कहे मरने जीने की तो उसको वापस नहीं कहते ऐसी बातें मत करो, कहते हो अब? नहीं, तो सबको ही पता है कि दिन तो जाने, क्योंकि अब आपकी समझ में आ गई ये बात कहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो डर अब आपके अंदर नहीं है। और वो विकार भी कि जिससे भय आता था, उसको विकार ही कहेंगे। मैं तो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं करना चाहता भगवान, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। अब तुम मेरे इस संपूर्ण गोपनीय से गोपनीय परम वचन को फिर सुन। तू मेरा अत्यंत प्यारा है, इसलिए मैं तेरे हित की बात कहूंगा। वह हित की बात क्या है भगवान? तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन कर और मुझे ही नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्यारा है। मैं यूट्यूब पे पढ़ती हूँ महाराज जी का, तो उसमें किसी ने महाराज जी से क्वेश्चन किया कि महाराज जी आप भगवान हो? बोले आपको किसने बोला कि मैं भगवान हूँ? बोला सब कहते हैं आप भगवान हो, आप भगवान हो। तो तुम क्या कहते हो? सब क्या कहते हैं? वो सबकी बात है, पर तुम क्या कहते हो? महाराज जी मैं तो समझा नहीं कि भगवान कैसे होते हैं। तो आप भगवान हो, मतलब मनुष्य के अंदर कितनी हलचल, कितनी परेशानियां, कितना क्या क्या द्वंद रहता है। हम दूसरे की सुनी हुई बात को तो तुरंत ध्यान में कर लेंगे, मस्तिष्क में धर लेंगे, पर जो सच है उसको बार बार बाहर करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको सच को धारण करने में खुद की तपस्या चाहिए। बाहर की बात तो अंदर गई, उसका तो आपने बार बार चिंतन कर लिया, और जो खुद की तपस्या है उसका चिंतन कौन करे? चिंतन तो उसका करना है, और करते किसका है? बाहर की तपस्या। तो घट में है सूझे नहीं, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। क्यों कहा गया रामायण में? तुलसीदास जी ने चौपाई क्यों कही? बोले घट में है फिर भी नहीं दिखाई देता, मोतिया बिंद हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं देता। तो परमात्मा कब और कैसे दिखाई देंगे? उसके लिए क्या करना है?
कई सुनी बातों में आप गए, वो तो आपकी बाहर की भक्ति है, बाहर हो आप अभी। जिस दिन आपको खुद प्रैक्टिकल इन चीज़ों में जाना है, आप उस तपस्या पे चल रहे हो, आपको अनुभूति नहीं हुई, आपको चाहिए मुझे अनुभूति हो, तो वो जरूर होगी। क्योंकि जो सच है वो जरूर प्रकट होता है, वो छुपा नहीं सकते। झूठ का कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य कभी छुपता नहीं है, वो प्रकट ही है। आपने उसको, एक संत ने एक शिष्य को एक दीपक जला के बताया। बोला ये लो, देख रहे हो दीपक की? बोला हाँ, इससे बड़ी रोशनी हो गई दीपक से। बोला ये रोशनी तुम्हारे अंदर है। क्या है? तुम्हारे अंदर है ये रोशनी, उसी से तुम सब कुछ देख रहे हो। क्या? पर तुमने उसके ऊपर धूल चढ़ा रखी है, उस रोशनी को ढक रखा है तुमने, इसलिए वो तुम्हें दिखाई नहीं देती। आप किस तरह से ढकी हुई है वो रोशनी आपकी, हमारी सबकी, क्यों ढकी हुई है? और जिसने अपनी रोशनी को जगा लिया, प्रकाश को समझ लिया, जैसे बार बार एक बात आती है कि गुरु मिलना बहुत कठिन है, ये मेरी अपनी बात है, ये मुझे किसी ने बताया नहीं, ये मेरे ऊपर गुरु की कृपा है, बड़ी भारी कृपा है। गुरु मिलना बहुत कठिन है, और मिल जाए तो गुरु जीवन में से कभी नहीं जाता। क्यों? गुरु रोशनी है, गुरु प्रकाश है, गुरु अंधकार को मिटाता है, मार्गदर्शन करने वाला है, उसको गुरु कहते हैं, जिसने हमारा अंधेरा ही मिटा दिया। अंधकार क्या है? जो संसार में जो कुछ है नहीं, उसको हमने सच मान रखा है, वो अंधेरा है। सच ये है कि जो खाने पीने की चीज है वो इस शरीर की है, आराम करता है तो ये शरीर करता है। जिस चीज में भी आपका मन जाता है संसार की चीजों में, तो वो सारा शरीर से संबंध है। शरीर नित्य परिवर्तन हो रहा है और एक दिन नहीं रहेगा, तो हमने क्या खोया और क्या पाया? अगर अपने आप को ही नहीं पाया तो क्या? जब मैंने अपने आप को ही नहीं पाया तो मैंने क्या पाया? गंवाने वाली चीज जो छोड़ के जानी है, तो छोड़ने वाली चीज के तो सब बांध भर के रखते हैं, और जो साथ में रहने वाली है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। भगवान अर्जुन को यही बात बता रहे हैं। तो हमें क्या करना है? संसार में रहना है, पर संसार को अंदर जाने नहीं देना है। जो भी भोग पदार्थ इस शरीर के लिए बने हैं, उनका शरीर से ही संबंध है, और भोग न भोगें, क्या? उपयोग करें। भोगे नहीं, उपयोग करें। आपके पास 4 रोटी है, कोई भूखा है, 2 उसको खिला दो, या आपने भोजन का उपयोग किया। संसार में ऐसे ही सारी चीजों के, सारी बातों के लिए आएगा कि संसार को हमें भोगना नहीं है, उसका उपयोग करना। उपयोग में आप परमात्मा की आज्ञा का पालन कर रहे हो, और संसार में रह रहे हो और संसार के हिसाब से चल रहे हो, तो आप अपने विकारों के साथ जुड़े हुए हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, इच्छा, तो ये सारे शत्रु हैं, ये आपको कभी भी चैन से जीने नहीं देंगे। और आपका जीते जी भी नुकसान है और मरने के बाद। और अपने आप को आपने जीत लिया, मन स्थिर हो गया, तो आपकी बाजी आपने जीत ली। कौन सी बाजी?
जो मानुष तन मिला, मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। तो ये जो जीवन मिला है ये बहुत उपयोगी है, इसको हम सही तरीके से सही रास्ते से चलाए, वो है सत्य का मार्ग। तो सत्य क्या है, असत्य क्या है? सत्य मैं हूं और शरीर असत्य है। पूरा ब्रह्मांड आपको इस शरीर में ही मिल जाएगा। शरीर क्या है? असत्य, परिवर्तनशील, एक दिन नहीं रहेगा। और मैं कभी मरने वाला नहीं, यानी मैं माना आत्मा। अपनी पहचान करो। अगर मैं ऐसा न कर पाऊं तो भगवान, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल एक मेरी शरण प्राप्त कर, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता मत कर। भगवान कितनी बड़ी बड़ी बातें अर्जुन को समझा रहे हैं। यह तो आपने बहुत सुगम और बढ़िया बात बताई भगवान, इस बात को मैं सबसे कह सकता हूँ क्या? नहीं नहीं भैया, इस अत्यंत गोपनीय बात को ऐसहीन मनुष्य को मत कहना, जो जिसके अधिकारी नहीं है उसको मत कहना। गीता ज्ञान अधिकारी के लिए, क्योंकि ये अमृत है। अमृत को कभी भी बेकार नहीं करना है, उसको धारण करना है मस्तिष्क में। नहीं नहीं भैया, इस अत्यंत गोपनीय बात को ऐसे मनुष्य को मत कहना, जो मेरा भक्त नहीं है उसको भी कभी मत कहना, जो इस बात को सुनना नहीं चाहता उसको भी मत कहना, और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसको भी मत कहना। अब हम जीते जी किस किस में दोष दृष्टि रखते हैं? सच बोलना। दोष दृष्टि कमी देखना कई तरीके की बातें हो सकती है। दोष दृष्टि कौन कौन देखता है? यदि काफी छूट गई है लेकिन देखते हैं तो अंधकार है। दूसरे के दोष देखने से आपके दोष बढ़ेंगे, और उसमें आप जब किसी के दोष देखते हो ना, तो उसमें आपकी इच्छा शक्ति है। मेन चीज को पकड़ लो, इच्छा शक्ति है। या तो उससे द्वेष है, या उससे कोई इच्छा है, या उससे कोई भय है। कई चीजें आएंगी, वरना हम किसी को याद करते हैं? कोई हमारे को याद रहता है? मनुष्य तो स्वार्थी है। स्वार्थ के बिना मनुष्य द्वेष भी नहीं करता, द्वेष भी वो स्वार्थ से ही करता है। तो अब जो भी बात है हमारे अंदर, उसका हमें मनन करके समझ के उसको बाहर निकालना है। आपने दीदी ये बात कही कि स्वार्थ भी द्वेष से करता है। हाँ, तो प्रेम भी स्वार्थ से ही होता है कि प्रेम प्रेम एक है। प्रेम आ जाता है अंदर अपने तो सबसे एक सा होता है, वो एक है। उसमें तो द्वेष होता ही नहीं है, मोह होता है, मोह भी नहीं होता। नहीं, वो अलग चीज होती है मोह। प्रेम जो है वो परमात्मा से ही होता है। वहां न कोई द्वेष है, न कोई लोभ है, न कोई मोह है, न कोई इच्छा है, कुछ भी नहीं है। वहां संसार है ही नहीं। भजन है ना एक, प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पायो, प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पायो। भगवान प्रेम में ही आपको मिलेंगे, द्वेष में मिलने वाले। आपका प्रेम कब होगा? जब पहले आप अपने आप से प्रेम करो। किससे करो? जब आप दूसरे में मन रख के अपने आप को खपा रहे हो तो अपने से ही प्रेम नहीं है, अपना ही नुकसान कर रहे हो, अपना खून जला रहे हो।
अपने कर्म बना रहे हो, तो तुम दूसरे से प्रेम कैसे करो? पहले अपने आप को खाली करो, बर्तन को साफ करो, पात्रता होनी चाहिए, फिर वो प्रभु आपको दर्शन देंगे। उस समय आपको इतनी हंसी आएगी, इतनी हंसी आएगी कि मैं इतना बेवकूफ था क्या। जब पात्रता हो जाती है, बर्तन साफ हो जाता है, तब मनुष्य सोचता वो हो गया। सब तो इतने अच्छे हैं। अब मैं रोज सत्संग में आपको एक बात रोज बताती हूँ, धर्मराज युधिष्ठिर के लिए एक भी बुरी चीज नहीं थी, एक भी बुरा नहीं था। यही दिमाग में फिट कर लो। युधिष्ठिर ने किसी के अंदर दोष नहीं देखा, कोई बुरा इंसान नहीं था उसके लिए, और दुर्योधन के लिए कोई अच्छा ही नहीं था। आपको इसी से ही पता चल जाएगा कि मेरे नेचर कैसा है। आप अपनी पहचान करो। अच्छा, अब आप सुनो, जो दोनों का ही परिणाम क्या हुआ। जिसने दोष नहीं देखे उसके सिर पे मुकुट आया। धर्मराज युधिष्ठिर को ही मुकुट मिला ना, राज मिला ना पांडवों को, और उसको क्या मिला दुर्योधन को? क्यों हुआ? अब कौरव पांडव को छोड़ दो, अपने स्वयं के अंदर आ जाओ कि हम अपने शत्रु हैं कि हम अपने मित्र हैं। उसका नुकसान हुआ, पतन हुआ, तो हम अपना पतन कर रहे हैं कि हम शहंशाह राजा बन के रह रहे हैं। अपने साथ बात करो, एकांत में बात करो अपने से। बर्तन जब ही साफ होगा जब आप अपनी इंक्वायरी करेंगे, दूसरे से मन को बिल्कुल हटाएंगे, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं। आपकी इच्छा, आपका द्वेष, आपका मोह, आपका अहंकार, ये आपके दूसरे हैं, और ये तो शत्रु हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आपके कैसे बैरी शत्रु है? नरक के द्वार है। बोले मेरे को स्वर्ग में जाना है, तो बोले गुस्सा छोड़ दे, लोभ छोड़ दे, इच्छा छोड़ दे। बोले कैसे छोड़ दूं? तो बोला भाई नरक में रह। रहना स्वर्ग में चाहता है और छोड़ना, तो कैसे बैठेगा स्वर्ग में? स्वर्ग में तो हम बैठे ही हैं। समझ में आ गया? याद रहेगा। कौन बोला? याद रहेगा। यानी आपका भी ध्यान अब सत्संग में लग गया है ना? संतोष का तो लगा वही, काफी परिवर्तन आया इसमें। इसने लोभ को छोड़ा है, कितनी जल्दी इसने कैच किया। अच्छी बात अपने लिए ही किया। इस के सिवा आपने जो और बातें कही उनको किससे कहना चाहिए? मेरे भक्तों से कहना चाहिए। जो मनुष्य मेरी पराभक्ति के उद्देश्य से इस परम गोपनीय गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा, वह निस्संदेह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसके सम्मान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला भी मनुष्य में कोई नहीं होगा, और इस भूमंडल पर इसके उस समान मेरा प्रिय भी कोई नहीं होगा। अभी देखो, मैं सत्संग की वाणी में रोज आप सुनते हो भगवान के लिए सेवा सिमरन साधना, आप लोग रोज सुनते हो। अब आपके अंतःकरण की क्या इंक्वायरी है वो आपको पता है। जब भी कोई काम होता तो हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम उसको महत्व नहीं देते। ये सच है। महत्व नहीं देना सच है। जो महत्व देगा वो तो भूलेगा ही नहीं। नहीं भूलेगा ना।
तो हमें किसको महत्व देना? परमात्मा के कार्य को। किसके कार्य को महत्व देना? परमात्मा के कार्य को। तो भगवान ने क्या बताया कि ऐसे इंसान से तुम मेरी बात कह सकते हो जो मेरा भक्त है, जो मुझे चाहता है। तो अब आप किसको समझते हो कि कौन है ऐसा कि आप उसको अपनी मन की बात, सत्संग की बात बता सके? आपके लिए कौन है ऐसा? आप किसको मानते हो ऐसा? कोई नहीं है, अपना एक गुरु है अपना जो कह सकते हैं, गुरु दरबार में कह सकते हैं। साथ साथ नहीं बोलने का, पेशेंस रखना चाहिए। हाँ, फिर से बोल। दुखी सुखी जो भी कह सकते हैं, गुरु ही अपना है दीदी, और तो कोई निवारण भी नहीं होता है उस जगह कहने से। अच्छा, अभी आप तू बता। ये मैं बोल रही थी, ये गुरु दरबार पे निवारण होता है, अपनी बात बोलते हैं तो हमें सामने से सही राय मिलती है, सही मार्ग मिलता है। अच्छा, और भी कोई बताएगा जो सुना अभी? अभी अभी आप फिर सुनो ध्यान से, सत्संग क्या होता है। मेरे लिए आप सारे ही भक्त हो। क्या? जो आंधी में तूफान में सत्संग में आता है वो भगवान का भक्त होता है। बोले ना, 1000 काम छोड़ के भी सत्संग में आओ, वो भगवान का भक्त होता है। उसको सत्संग से लगाव है, वो भगवान को चाहता है। आप समझ में क्या आया कि भक्त कौन है? जो भगवान को चाहता है। जो भगवान को चाहता है, जो अपने आप से ही प्रेम करता है। क्या? हाँ, भगवान को चाहने का अर्थ होता है वो अपने को चाहता है। वो 4 दीवारी में मोह वालों के लिए अपने आप को नहीं खपाता, वो अपने लिए भी जीवन, अपने अभी जीवन जीता है वो। और उसमें से जो समय वो उन लोगों को देता है, वो सेवा भी वो बड़े भाव और बड़े प्रेम से करता है। उनसे भी उसका द्वेष नहीं होता है। रिटर्न में कैसा भी जवाब आए वो फिर भी मीठा बोलता है। क्यों? ये बात दीदी आप एकदम सही बोल रहे हो। अब गुस्सा नहीं आता है, मैं करती हूँ ऐसा भाव नहीं आता है। कुछ भी घर में कुछ भी सेवा करूँ ऐसा भाव आता ही नहीं कि मैं ही करती हूँ और सब खाली बैठे। तूने सब सेवा अपने ऊपर ली क्यों हुई है? दीदी सुबह की करती हूँ, शाम की हाँ, तो बस एक टाइम की करती है तो इतना करना भी चाहिए, शरीर अच्छे से चलता है। हर आदत बनी रहती है। हाँ, तो ही छोड़ती हूँ, वरना नहीं। हाँ, तो बस इतना तो जरूरी भी है करना। आश्रित नहीं हो, हाथ पैर चलाने जरूरी है, नहीं तो दूसरे की शकल देखो और अपने घुस गए तो अपना बना कर लिया है और खा लिया। ठीक है, गलत है? बैठे बैठे खा। हैं? ये रास्ता बहुत सही है, छुड़वाता ही नहीं। सत्संग में बहुत जनों ने अपनाया हुआ है ये रास्ता। बोले हमें तो सबसे बढ़िया ये बात लगती है कि अपनी थाली खुद लगा के ले आओ। कि वो पहले बोले ये सोचते थे बहू पूछेगी फिर वो लाएगी तब हम खाएंगे। बोले हम नहीं देखते हम ये बात। वो कहीं चली भी गई तो जो बना के गई है उसी में अपने 2 फुलके बनाए और थाली लगाई और खाया। और दीदी एक दो बार ऐसा हुआ, मैं जैसे अभी की नहीं बोली और 4 साल पहले की बोली, इतना काम पड़ा है वो छोड़ के चली गई। तो फिर मेरे हस्बैंड मेरे को क्या बोलते हैं कि तुम इसको तो अच्छा ही मानो कि अच्छा है तुम्हारा हाथ पाँव चलता रहेगा, मैंने ऐसा सोचो मत कि वो काम छोड़ के चली गई। 4 साल पुरानी बात को आज क्यों घसीट रही है? जब तू वहां से ऊपर उठ चुकी तो देखो जहाँ से हम हट गए उसको याद मत करो। पर दीदी अपना सुधार तो देखा दिखता है ना कि पहले हम कैसे थे और अब हम कैसे हैं, पता चलता है ना। देखो, जो हमारा स्वभाव संस्कार है ना, हमारी रहनी में दिखेगा, हमारे व्यवहार में दिखेगा। खुद तो करनी है अपनी इंक्वायरी, पर बाहर आपका जब भी प्रकट होएगा कि वाणी का विराम, वाणी के अंदर संयम, वाणी में मिठास, धैर्य। धैर्य बहुत जरूरी है जीवन में। ये सारे मनोबल, मन का बल होना चाहिए, मन कमजोर नहीं होना चाहिए। मन को जीतना, मन को स्थिर बनाना, ये सारी चीज सत्संग में आती है।
और ये आपने अपने आप को जीत लिया। मन को जीतने का अर्थ होता है अपने आप को जीतना। तो ये सारा काम जब आपने अपने लिए कर लिया तो अब आपको कौन हरा सकता है। अब हम भजन गाएंगे और ताली भी बजाएंगे। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। मेरे मीत तुझे मेरे लाखों प्रणाम, मेरे मीत तुझे मेरे लाखों प्रणाम, मेरे गुरु तुझे मेरे लाखों प्रणाम, मेरे गुरु तुझे मेरे लाखों प्रणाम। तूने ज्ञान दिया और ध्यान दिया, तूने ज्ञान दिया और ध्यान दिया, मेरे गुरु तुझे लाखों प्रणाम, मेरे गुरु तुझे मेरे लाखों प्रणाम। हमको मिला है सतगुरु ऐसा, हमको मिला है सतगुरु ऐसा, बड़ा ही नसीब वाला किया जग में, बड़ा ही नसीब वाला किया जग में। हाथ में देखी प्यारी रेखा ऐसी, हाथ में देखी प्यारी रेखा ऐसी, न्यारी रेखा ऐसी, प्यारी रेखा ऐसी, न्यारी रेखा ऐसी, प्यारी रेखा ऐसी, मेरे मीत तुझे मेरे लाखों प्रणाम, मेरे मीत तुझे मेरे लाखों प्रणाम। खिला दी जो तूने मेरे दिल की गली, खिला दी जो तूने मेरे दिल की गली, जीते जी ना भूलूं अपने श्याम की गली, जीते जी ना भूलूं अपने श्याम की गली, अपने गुरु की गली, अपने प्रीतम की गली, अपने गुरु की गली, अपने प्रीतम की गली। तूने ताज दिया और साज दिया, तूने ताज दिया और साज दिया, मेरे मीत तुझे मेरे लाखों प्रणाम, मेरे मीत तुझे मेरे लाखों प्रणाम। अमर रहे तेरा मेरा प्यार हमेशा, अमर रहे तेरा प्यार हमेशा, जब तक चमके सूरज चंद्रमा, जब तक चमके सूरज चंद्रमा। ब्रह्म ज्ञान सुनाने किया अमर मुझको, ब्रह्म ज्ञान सुना के किया अमर मुझको, अमर कहानी सुनाऊं सबको, अमर कहानी सुनाऊं सबको, मेरे मीत तुझे मेरे लाखों प्रणाम, मेरे गुरु तुझे मेरे लाखों प्रणाम, मेरे मीत तुझे मेरे लाखों प्रणाम, मेरे गुरु तुझे मेरे लाखों प्रणाम। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।